हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबान एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में अपने चैप्टर मार्केट का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 वीडियो 25 क्वेश्चंस। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, उसमें 25 क्वेश्चन है। जो नहीं देखा है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर से देखिए। और इसके बाद एक पार्ट और बनेगा 25 क्वेश्चन का। 75 क्वेश्चन कर लेंगे तो मार्केट अपना पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा बिल्कुल क्लियर, पानी की तरह। सिस्टम वही है, क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन, ऑप्शन खत्म होने के बाद 10 सेकंड का टाइमर और टाइमर के बाद आंसर। 40 आउट ऑफ 40 लाना है। एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को फोड़ना है तो श्री रामबान का ही यूज़ करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following is an example of a monopolistic competitive industry? Option A, wheat farming. Option B, colleges and universities. Option C, the local electricity produced. Option D, the domestic automobile industry. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेज अलग अलग कोर्स देता है तो उनमें उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इज पॉसिबल इन द ऑप्शन ए लॉन्ग रन, option B short run, option C both A and B, option D none of this. Time up and the correct answer is long run, option A. Next question, question 3. Which of the following is not a feature of monopolistic competition? Option A, product differentiation. Option B, pricing decision. Option C, highly elastic of demand. Option D, perfect knowledge. Time up and the correct answer is option D, perfect knowledge. पूछा है not a feature. Next question, question number 4. High expenditure on selling cost. A relates to perfect competition. Option B, monopolistic competition market. Option C, monopoly. Option D, monopoly. Time up and the correct answer is monopolistic market. High selling expenditure, huge expenditure spent on advertising. Question number 5. Under monopolistic competition, price elasticity of demand is option A unity, option B 0, option C greater than 1, option D less than 1. Time up and the correct answer is greater than 1, क्योंकि प्रोडक्ट हैव वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसीलिए डिमांड का इलास्टिसिटी बेसी होता है। क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is not a feature of monopolistic competition? Option A, product differentiation.
ऑप्शन बी लैक ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी सिंगल सेलर, ऑप्शन डी प्राइसिंग डिसीजन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सिंगल सेलर। मोनोपोली में सिंगल सेलर होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Uniform price prevail in the entire market and every firm here is a price taker. Perfect competition, option B monopolistic market, option C monopoly, option D monopoly. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में एक ही प्राइस चलता है पूरा का पूरा मार्केट में, सिंगल प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फर्म इन ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट हैज डैश कंट्रोल ओवर प्राइस। नो कंट्रोल, फुल कंट्रोल, पार्शियल कंट्रोल, डी नन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज पार्शियल कंट्रोल, क्योंकि अपना प्रोडक्ट के द्वारा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के द्वारा वो लोग अपना प्राइस को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट? डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक, ऑप्शन बी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी प्राइस टेकर, ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्राइस टेकर। दे आर द प्राइस मेकर। मोनोपोली में प्राइस मेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Monopolistic competition has a negative slope of demand curve which is parallel to x-axis, B less elastic, C more elastic, D unit elastic. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज मोर इलास्टिक। देखिए एक क्वेश्चन बार बार घूम के आ रहा है, कभी पूछता है ग्रेटर देन वन बोलने से मोर इलास्टिक होता है, तो हर वैरायटी को मैं कवर करने का कोशिश किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। when does the consumer face a horizontal demand curve? ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी मोनोपोली, ऑप्शन सी ओलिगोपोली, ऑप्शन डी ड्यूओपोली। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज परफेक्ट कंपटीशन। बाकी दो ऑप्शन तो आपके है ही नहीं, तो दो तो ऐसे ही कट जाएंगे, बचा मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली लेस इलास्टिक, तो डिमांड कर्व जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस परफेक्ट कंपटीशन में। क्वेश्चन नंबर 12। Which among the following is a characteristics of monopolistic competition regarding price? ऑप्शन ए प्राइस मेकर, ऑप्शन बी प्राइस टेकर, ऑप्शन सी पार्शियल कंट्रोल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज पार्शियल कंट्रोल। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म के पास कुछ कंट्रोलिंग पावर रहता है उनका प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13। द वर्ड मोनोस्पोनी इज ड्रॉन फ्रॉम ऑप्शन ए लैटिन लैंग्वेज, ऑप्शन बी ग्रीक लैंग्वेज, ऑप्शन सी स्पेनिश लैंग्वेज, ऑप्शन डी डच लैंग्वेज।
Time up, and the correct answer is Greek language. Next question. Question number 1414. Which among the following is the monopoly market? Option A, diamond. Option B, shoes. Option C, soft drink. Option D, water board. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वाटर बोर्ड. वाटर बोर्ड मतलब वाटर सप्लाई एजेंसी जो पूरा टाउन को सप्लाई करती है, सिटी में पूरा सिटी को सप्लाई करती है, तो उनके हाथ में रहता है पावर, तो वो मोनोपोली है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. गवर्नमेंट टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ perfect competition. Option B, monopolistic competition. Option C, monopoly. Option D, monopoly. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मोनोस्पोनी. गवर्नमेंट टेंडर बुलाती है क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम में सिंगल बायर रहता है. मोनोस्पोनी का फीचर ही है सिंगल बायर एंड मैनी और फ्यू और वन सेलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. In case of monopolist want to purchase more quantity of an item or factor service, then for additional item or service he has to pay at option A, same price. Option B, lower price. Option C, higher price. Option D, none of this. Time up, and the correct answer is higher price, because the buyer will not part with his good. If he gives some higher price, then only he will part with his good. Next question, question number 17. An industry with a large number of firms, differentiated product and free entry and exit is called option A, perfect competition. Option B, monopoly. Option C, monopolistic competition. Option D, monopoly. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. देखिए आपका यहाँ 4 ही मार्केट है और मार्केट है नहीं, और यही 4 मार्केट से ही क्वेश्चन आएंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से सब आएंगे, तो सारे ऑप्शन में यही आएंगे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो भी यही ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. रेलवे बाइंग वैगन इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ऑप्शन सी, मोनोपोली. ऑप्शन डी, मोनोस्पोली. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मोनोस्पोली. रेलवे सिंगल बायर रहेगा वैगन्स के बाय करने के लिए. रेलवे विल इनवाइट टेंडर, और सिंगल बायर मतलब मोनोस्पोली. क्वेश्चन नंबर 19. In monopoly, the seller can increase the price or factor service of factor service or product by option A, increasing the production. Option B, decreasing the production. Option C, same level of production. Option D, none of this. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर, अरे भाई सेलर को प्राइस बढ़ाना है, मोनोपोली है, प्राइस बढ़ाना है तो क्या करेगा, प्रोडक्शन को कम करेगा, डिक्रीज इन प्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following market types has all firm selling so identical that buyer do not care from which they buy? Option A, perfect competition. Option B, monopolistic market. Option C, monopoly. Option D, monopoly.
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और होमोजीनियस प्रोडक्ट होने के कारण बायर किसी एक सेलर को प्रीफर नहीं करेगा, वो किसी के पास से भी सामान ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्म इज क्लोज बट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर फर्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। क्लोज सब्स्टिट्यूट है लेकिन परफेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन सी मोनोपोली, ऑप्शन डी मोनोस्पोनी। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट है लेकिन पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, फैक्टर लीडिंग टू मोनोपोली is or are through legislation, option B heavy investment, option C control on raw material, option D all of these। Time up and the correct answer is all of these। through legislation, free entry of the firm can be restricted, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हर कोई कर नहीं सकता तो ऐसे ही बैरियर हो जाएगा, और कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल जैसे कोल इंडिया है, पूरा कोयला का माइंस कोल इंडिया के पास है तो दूसरी फर्म आ नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हैज़। ऑप्शन ए each firm produce a product slightly different from that of its competitor, option B the industry demand curve is vertical, option C the demand for each individual firm is perfectly elastic, option D each firm set a different price। Time up and the correct answer is option C, the firm for each individual firm is perfectly elastic, the demand curve is parallel to the x-axis। डिफरेंट प्राइस हो नहीं सकता, डिफरेंट प्रोडक्ट हो नहीं सकता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक का है, डिफरेंट प्राइस भी मोनोपोलिस्टिक का है, और डिमांड कर्व वर्टिकल हो नहीं सकता, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द x-axis। क्वेश्चन नंबर 24, no close substitute of the product but is a characteristics of dash market। ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी मोनोपोली, ऑप्शन सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज मोनोपोली, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ऑप्शन बी प्राइस मेकर, ऑप्शन सी डिमांड कर्व इज इंफिनिटी, ऑप्शन डी परफेक्ट नॉलेज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज प्राइस मेकर, नॉट टेकर बोला है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होते हैं। तो यहाँ पे अपना 25 क्वेश्चन ख़त्म होता है, और मैं कोशिश किया हूँ कि हर पार्ट को, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द चैप्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग द क्वेश्चंस, सो दैट यू कैन गेट एग्जैक्ट एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ द चैप्टर। और मार्केट वैसा कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर है नहीं, जितना भी क्वेश्चन आएगा अपने आराम से फोड़ेंगे। एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन आए फोड़ना अपना काम है। 40 आउट ऑफ 40 भी टारगेट है। तो थैंक यू।